ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, हमेशा अपने आप को आत्मा समझकर हर कार्य करो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आध्यात्मिक कमाई में, बाबा के करीब रहने में बहुत फायदा होगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक नियम को अच्छी रीति समझते हैं? एक नियम तो है जिसको बच्चे अच्छे से समझेंगे इस बेहद की नाटक को समझने के लिए। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक किरदारधारी को किरदार निभाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये कायदा नहीं, ये लॉ नहीं है। उसे तो किरदारधारी ही नहीं कहेंगे। अगर वो नहीं आए तो वो किरदारधारी भी थोड़ी रहा। तो ये बेहद की बातें बेहद के पिता ही तुम्हें सुनाते हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देही अभिमानी देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद के पिता बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाबा सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंसा पड़ा हूँ। मैं क्या हुआ हूँ, आत्मा का भान छूट गया है और शरीर के भान में हम पड़े हुए हैं, तो बेसमझ ठहरे ना। बाबा कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर देह का भान आया, मतलब हम समझदारी गई, फिर तुम बाबा द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, तो इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान यानी शरीर का भान में आकर ड्रामा का प्लान अनुसार, नाटक का जो किरदार है, जो योजना है, उसके अनुसार तुम गिरते आए हो। ये तरीका ही है, दिन और रात का चक्र ही ऐसा है कि वो गिरना ही है। अभी तुमको समझ मिली, लेकिन अब उठने का समझ मिल गया है। फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। समझदारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे,
फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, हम बच्चों में भी ना सब अलग अलग स्तर पर इस पूरे खेल को समझ पा रहे हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। नए बच्चे भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, अच्छा समझने लगते हैं, औरों को बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है और कोई ऐसे हैं जो कई समय से हैं, बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन समझ देखेंगे तो कुछ है ही नहीं। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाबा आए ही हैं समझदार बनाने। बाबा हमें अब समझदार ज्ञानी बनाने ही तो आए हैं ना। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को पता नहीं है, क्या है, क्यों है, कहाँ है, कुछ भी पता नहीं है। बस होते हैं, एक लक्ष्मी होते हैं, नारायण होते हैं, शंकर पार्वती, पूरा कहानी है, सब कुछ है, सब कुछ देखते इसी सृष्टि को है और रहते पता नहीं कहीं और है। तो ये सब और अभी कहाँ है, तो ये सब बातें जो है ना, सातवें आसमान पर एक अलग स्वर्ग है। इस तरह की बातों में हम बहुत उलझे हुए रह गए और इसलिए हम कभी सही यथार्थ रीति से समझ नहीं पाए, क्योंकि बाबा कहते हैं ये ड्रामा में ही है कि जब बाबा आएंगे तभी हमें समझदारी देंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाबा कहते हैं तत् त्वम, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम भी अपने लिए ऐसा समझो। तत्त्वम का मतलब आप बताते हैं तुम भी अपने लिए ऐसा ही समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाबा ही ऊंचते ऊंच समझदार थे, समझदार होंगे ना। इतना तो समझ में आ गया कि बाबा ही सबसे ऊंच हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। एक तो ज्ञान के सागर भी हैं, सर्व के सद्गति दाता भी हैं। ज्ञान के तो सागर हैं ही, सद्गति के भी दाता हैं, पतित पावन भी हैं। सद्गति दे रहे हैं तो पतित पावन ही हुए ना। तो एक की ही महिमा और ये सारी महिमा एक की है। इतना ऊंचते ऊंच पिता आकर के बच्चे बच्चे ये कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। इतना प्यार से बाबा बच्चे, मीठे बच्चे कर कर के हमको समझाते हैं, इतना दुलार करते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाबा एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। वो सारा कुछ तो होगा ही, मतलब राजशाही और वो सब कुछ, साथ साथ बाबा कहते हैं निरोगी। रोग कहते किसको है ना, जानेंगे, क्योंकि रोग का संबंध दुख से है, दुख वहाँ हो नहीं सकता तो रोग भी हो नहीं सकता। तो निरोगी होगे ना, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं, आते हैं बाबा और यही एक इंजेक्शन लगाते हैं आत्म अभिमानी बनने का। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, ऐसा तो बहुत मतलब नहीं कि अब कोई निकल जाए। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसा होता तो नहीं है ना कि कोई इंजीनियरिंग भी पढ़े फिर बैरिस्ट्री भी पढ़े। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं, जो भी चीज़ का पढ़ाई किए फिर उसी को धंधे में लग गए। बाबा को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाइए, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लॉ नहीं है, कायदा नहीं है कि कोई शांति धाम में ही रह जाए। वो तो किरदारधारी हुआ नहीं, अगर वहीं रह जाए तो फिर उसका तो कोई किरदार नहीं हुआ ना। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं, जब एक्टर्स का किरदार होगा तब बाहर स्टेज पर आकर किरदार निभाएंगे। बाबा कहते हैं जब जिसका किरदार का जिस समय का समय आएगा ना, उस समय उसका किरदार है तो वो उस समय मंच पर आएगा और वो अपना किरदार
निभाएगा। ये बेहद की बातें बेहद के पिता ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। ज्ञान सागर भी बाबा को ही कहेंगे। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। कोई तत्व जो है वो सबको पावन बना दे ऐसा नहीं हो सकता। चैतन्य ही होंगे ना। तो पानी आदि सब तत्व है, वो कैसे सद्गति करेंगे? तो गंगा जल जो करते रहते थे, बाबा कहते हैं सब सद्गति कैसे कर सकता है? आत्मा ही किरदार निभाती है। हठ योग का भी किरदार आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाबा ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कैसे। पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पतित होने का सबसे बड़ा कारण तो है कि पैदा ही विकार से हो रहे हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। ऐसा बनने में बाबा कहते थोड़ा तो मेहनत है। मुख्य बात है याद की, सबसे प्रमुख बात है याद की। हम कितना ज़्यादा बाबा की याद में रह पाते हैं। याद का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार का मंथन यही रहा है कि बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा की शक्तियाँ हमारी प्रतिक्रियाओं में आए। हर एक परिस्थिति पर हम अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। वो चीज़ में कितना ज़्यादा हम बाबा की गुणवत्ताओं से भरपूर होकर और शक्तियों से भरपूर होकर देते हैं, यही बतलाता है कि हम कितना ज़्यादा बाबा की याद में हैं। बाकी मंथन कर रहे हैं ज्ञान का, वो सब एक सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हमें उस अवस्था तक पहुंचना है। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रहें, जितना चाहते हैं याद में रहने, जितना हम चाहते हैं कि याद में रहना उतना रह नहीं सकते हैं। तो इस ब्रह्मा कुमार का इसलिए मंथन रहा है और अभ्यास करते रहना होता है। सजगता सबसे उसमें पहला कदम होता है सजगता, फिर अभ्यास और फिर हम धीरे धीरे ऐसा करने पाते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाबा बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाबा हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाबा से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाबा करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं। बाबा से जब बहुत विचित्र विचित्र सवाल पूछते हैं ना, तो बाबा कहते हैं दिल रखने के लिए हम कुछ कह देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। जब बहुत ज़्यादा हम सवाल जवाब करने लगते हैं ना, तो बाबा हमारा दिल रखने के लिए कुछ कह देते हैं, कुछ बता देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा मूल काम है, हम जो आए हैं वो बस सिर्फ यही है कि तुम पतित से पावन बनो। परंतु बाबा कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो और तुमने बुलाया भी मुझे उसी के लिए है। तो तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। देवताओं के आगे जाकर हम कह देते हैं कि हम नीच हैं, हम पापी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाबा कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बनो। काम जीत जगत जीत बाबा का सेकंड स्लोगन है। एक है बाबा की याद में रहो, सबसे श्रेष्ठ बाबा जो सबसे मूल बात कहते हैं वो है जितना ज़्यादा याद में रहो उतना ज़्यादा विकर्म विनाश होगी। दूसरा बाबा कहते हैं काम जीत जगत जीत। सिर्फ काम पर भी जीत पा लिए ना तो जगत जीत बन जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर बात नहीं करते हैं बाबा, लेकिन एक मतलब दूसरा जो सब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है वो है काम जीत जगत जीत। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भगीरथ पर विराजमान हो जाना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने।
नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जब अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाबा को आना ही पड़े। बाबा को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों का जो ज्ञान बाबा देते हैं वो एकदम सहज से समझना है और इसकी खुशी में, इसके नशे में रहना है। बाकी कर्म भोग है, हिसाब किताब है ना, तो बाबा कहते हैं मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, उसमें कोई आशीर्वाद नहीं करता हूँ। हमको बुलाते ही हो, बाबा आकर हमको वर्षा दीजिए। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर पिता है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को पता नहीं है। सारा मूंझरा इसी में, और सारी उलझने ना इसी बात में जाकर के फंसती हैं। किसी को ज्ञान दिया, ये भी किसी को पता नहीं है किसको ज्ञान दिया, फिर ज्ञान आकर के दिए तो किसको दिए ये भी पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण थे, फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। तो ब्रह्मा को अभी मालूम चल रहा है, जब शिव बाबा बता रहे हैं कि ये नंबर 1 में है। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आँखें ही खुल गई। बिल्कुल बाबा, मेरी भी आँख खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाबा का, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई। हमको अब पूरा दुनिया, पूरा सब कुछ अलग ही दृष्टिकोण से दिखाई देता है, आंखें खुल गई हैं। तीसरा आंख बाबा जो कह रहे हैं ना, सचमुच खुल गई है। कितना वंडर है। यहाँ पर एक छोटा सा मंत्र इस ब्रह्मा कुमार को याद आता है कि हमें कुछ कुछ बातें इस तरह से जोड़ के समझाई गई है ना, जैसे सच हमेशा कड़वा होता है। ये बात हमारे एकदम, किसी को भी हम कहते हैं देखो थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सच ये है, सच कड़वा होता है। ये एकदम हमारा बुद्धि में एकदम पेटेंट हो गया है। जबकि सच्चाई क्या है, सच बहुत मीठा है। बाबा कितने मीठे हैं, बाबा ही सत्य हैं, तो सच हमेशा मीठा है। पहला। और दूसरा, अभी जो बाबा ने कहा आंखें खुलने की, कि तीसरा आँख खुलने का मतलब क्रोध, और उससे सब कुछ भस्म। बाबा यहाँ बतलाते हैं तीसरा आँख खुलने का मतलब शांति। डायमेंशन चेंज हो जाता है। हम किसी चीज़ को बहुत छोटे स्तर पर देख पा रहे हैं, उसको हम सीधे ऊपर उठ करके जब देखेंगे तो सब कुछ अलग नज़र आएगा और हम एकदम शांत अवस्था में रहेंगे। तो ये है तीसरा नेत्र खुलने का मतलब क्रोध नहीं है कि गुस्सा आया तो एकदम तीसरा नेत्र खुलेगा और भस्म कर देगा। हम लोग कभी बचपन में गपोड़े मारते थे ना, तो इस तरह की बातें होती थी। तो अब समझ में आता है कि वो सब क्या था और अभी बाबा का ज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ है अत्यधिक असीम शांति का अनुभूति। हम आगे बाबा कहते हैं कि हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। तब बाबा कहते हैं सबसे पहला तो हम आत्मा है, लेकिन खुद को समझ क्या बैठे, शरीर, और वही गड़बड़ हो गया। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं, शरीर का भान में आ जाते हैं, क्योंकि फिर भूल ही गए ना अब हम। इसलिए अब तुमको पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा कहते हैं इसलिए सबसे पहला पार्ट यही है कि खुद को पहले आत्मा समझो, सजगता लाओ कि मैं आत्मा हूँ। तब फिर धीरे धीरे और स्पष्टता होती जाएगी। बाबा पर भी निश्चय तब ज़्यादा होगा जब हम खुद को भी आत्मा निश्चय पाएंगे। अंदर में ये घोंटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, निरंतर मन में ये बात चलती रहे कि हम तो आत्मा हैं। किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में हम तो आत्मा हैं। आत्मा न समझने से बाबा को भूल जाते हैं, और जैसे ही आत्मा समझते हैं ना, परमात्मा याद आते हैं, और आत्मा नहीं समझते हैं तो परमात्मा भूल जाते हैं। फील करते हो, महसूस करते हो, बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, बार बार हम शरीर का भान में आ जाते हैं। आदत बना हुआ है ना, तो बार बार शरीर भान में आते हैं, लेकिन बार बार बाबा कहते हैं कि मेहनत करो। यहाँ बैठो तो भी आत्मा अभिमानी होकर बैठो,
हाँ जी बाबा, अभी तो हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में होकर सूक्ष्म शरीर के साथ इस हिस्ट्री हॉल में बैठकर आपसे मुरली का सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए। बाबा आए हैं हम बच्चों को राजाई देने। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को पता नहीं। मुंह पर ये शब्द है हाय राम। बाबा कहते हैं लेकिन राम कौन है, भगवान कौन है, पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान के सागर, पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक पिता, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। जिसको बाबा रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। जिसको पिता का ज्ञान नहीं है, रचता जो है, फिर रचना का ज्ञान नहीं है, तो वो फिर अज्ञानी की श्रेणी में आएंगे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। बाबा कहते हैं शिवरात्रि का अर्थ नहीं जानने के कारण ना शिवरात्रि के नाम पर छुट्टी देना बंद कर दी है। अभी तुम जानते हो बाबा आते ही हैं सबकी जोत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़े ही समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें एविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते हैं इन सब बातें जो है ना, एविल सोल वाली सब चीज़ें हैं, इन सब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हमको इन सब बातों में बिल्कुल उलझना नहीं है। बाबा तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। हम बाबा की याद में आ जाएंगे, मतलब बाबा की गुणवत्ताओं की सक्रियता होगी और शक्तियों की जागृति होगी, तो दुख कहाँ टिकेगा, दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है यथार्थ रीति बाबा को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। इसके लिए सजगता रखनी पड़ती है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। बाबा कहते हैं वही मेहनत है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है और फिर चार्ट रखना है। रात को बाबा कहते हैं पोता मेल बनाओ, चार्ट देखो, आज का क्या हुआ, कल का क्या था, कितने समय से कैसा जा रहा है, नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, चार्ट से ये सब होता है। इसमें ही बहुत बहुत फ़ायदा है। बाबा कहते हैं और चार्ट के कारण ना बहुत सजगता बढ़ती है। सजगता लाने के लिए चार्ट बहुत काम आता है। दूसरा है सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाबा कहते हैं इस काम विकार पर ना अब योग बल से काम लेना है। योग बल का मतलब जब काम विकार की तरफ जाए तब बाबा की याद में समा जाए, उसके जगह बाबा से रिप्लेस कर देनी। तो जैसे ही बाबा का वो में आएंगे, पतित से हम
पावन बनने लग जाएंगे। तो बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आज बाबा ने अभी अंत में मुरली के अंत में कहा ना कि एविल सोल और ये वो रिद्धि सिद्धि, बाबा कहते हैं ये सब में हमें उलझना नहीं है। तंत्र मंत्र जो कहते हैं बोलचाल की भाषा में। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। बाबा कहते हैं हमारा ये प्रैक्टिकल जीवन जिसको हम कह रहे हैं ना, इस जीवन द्वारा हम क्या देंगे, परमात्मा के ज्ञान का प्रूफ देंगे कि देखिए परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्तियाँ कैसे काम आती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे हर चीज़ संकल्पों से मैनिफेस्ट होती हैं। ये चीज़ हमारी चाल चलन, चेहरा, हमारी स्थिति, मन स्थिति, ये बात को प्रूफ करेंगे कि परमात्मा ज्ञान जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा करने वाले हम धर्म युद्ध में भी विजयी होंगे, विजयी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म युद्ध में विजयी भव। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि अभी धर्म युद्ध की अवस्था पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपका प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। बाबा कहते हैं परमात्मा का ज्ञान हमें मिला है, इसका सबूत हम तभी दे पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल जीवन में उसको अपनाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है और आज बाबा उस पर मोहर भी लगा रहे हैं कि प्रैक्टिकल जीवन से जब बाबा झलकेंगे ना, तब हम बाबा की याद में हैं और तभी हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। अन्यथा हम कुछ भी कर रहे हैं ना तो विकर्म विनाश नहीं होने वाले, और विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर सजाएं खाएंगे, पद वद सब कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस लौकिक जीवन में, इसलिए बैठ के योग करना भी जो है ना वो भी बाबा कभी नहीं कहते। अमृत वेले का बस एक वो देते हैं बाबा, मतलब नहीं निजी समय, बस वो निजी समय देते हैं कि बस उस समय और कोई कुछ कहीं नहीं, बस बैठना है, बाबा से रूह रिहान करना है। लेकिन जो अभ्यास है ना ये प्रैक्टिकल जीवन में ही करना है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं आपकी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। हमारे चाल चलन चेहरे से क्या है, गुण भी और ज्ञान भी दोनों प्रैक्टिकल में दिखाई दे। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं सिर्फ चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में कोई सीन आया उसमें जाके उलझ गए, पुरानी विकारी स्थिति में आ गए, तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। प्रैक्टिकल सीन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं ना, वही है। बाबा कहते हैं इसलिए आजकल डिस्कस करने से अपना मूर्त अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से, हमारे चाल चलन चेहरे से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। बाबा कहते हैं अपने भीतर जब शांति एकदम स्थिर होगी ना, एकदम कंप्लीट शांत होंगे, तो फिर हम दूसरों को भी शांत कर देंगे। पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना तो प्रभाव दूसरों पर जाएगा ही, और वही सब तो दिखेगा, वही तो झलकेगा ना। हाँ जी बाबा, और तभी तो हम इस धर्म युद्ध में भी विजयी होंगे। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। बाबा कहते हैं आत्मा इतना उज्जवल हो जाए ना कि परमात्मा की स्मृति से हम सारी उलझनों को समाप्त करें। क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में अगर हम हैं, जैसे अभी हम इस मुरली के अध्ययन के लिए उनके सानिध्य में आए हुए, ऐसे ही हम दिनचर्या के हर कार्य में जब उनके सानिध्य में रहेंगे ना तो क्या होगा, उलझन कोई टिक सकता है, कोई भी विकार विघ्न टिक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मम्मा की मीठी मीठी बातें हैं। तो मम्मा कहती हैं योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। शक्ति जो है ना वो योग से, बाबा की याद से ही शक्तियों की भी जागृति होती है।
विस्तार से मम्मा बतलाती हैं कि पहले पहले तो अपने को एक मुख्य बिंदु ख्याल में अवश्य रखनी है कि जब इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है, वो सब के लिए है। सभी धर्म वालों को ये ज्ञान लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की ज्ञान अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये ज्ञान सब के लिए जितना वेरिएंट है, जितना वैरायटी है, सब के लिए ये इम्प्लीमेंट होता है, सब पर ये लागू होता है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारा घराने में भी न आवे, परंतु सबके पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं भी उठा सक रहा है ना, तो भी पवित्र तो जरूर बनेगा अगर बाबा की याद में रहता है। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसा कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। बाबा कहते हैं लेकिन वो मुक्ति भी चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा? बिना सजा के, जब हम बाबा की याद में रहेंगे। योग का मतलब, योग तो बाबा कहते हैं ना सीधा सीधा याद, तो सजाओं से छूटकर मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। दूसरा एक मुद्दे पर मम्मा आज बतला रही है कि अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अजपा का मतलब जो हम भक्ति में जपते थे, यहाँ जपना नहीं है, लेकिन निरंतर ईश्वर की याद में रहना है। इसको आज विस्तार से मम्मा बतला रही हैं। ये जो कहावत है श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना है। श्वास की तरह योग वहाँ लगा रहे, याद बाबा में लगा रहे, और ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। इसमें जपना नहीं है, इसीलिए तो इसको अजपा कह रहे हैं ना। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम 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 कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, ये है अजपा जाप। बाबा कहते हैं अब ये अजपा जाप का भी ना एक अलग ही अर्थ निकालते हैं। क्या है कि मुंह से जैसे राम 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 नहीं बोल के मने मन बोल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो अजपा जाप नहीं है, परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा है, जिसको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे मम्मा कहती हैं कि आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना हमें कोई मूर्ति का ध्यान करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। अब खाते पीते समय निरंतर कैसे सिमरन करेंगे? लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने पिता को याद करता है, तो उसी समय बाबा का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाबा के सारे व्यवसाय, उनकी हरकतें, उनकी चाल चलन, सब कुछ गुणों सहित याद आता है। बस वो याद आने से बच्चे को भी वो एक्ट चलती है, बच्चा भी उसी की तरह करने लगता है, तभी सन शोज फादर करेंगे। जब हम बाबा का हर एक चीज़ को हमारी बुद्धि में एकदम सक्रिय होगी ना, तो हम भी बाबा जैसा हर चीज़ करेंगे, और वही होगा संशोधन। पुत्र ही पिता का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए। बाबा कहते हैं अपने को भी क्या करना है? सबका याद को अपना दिल के भीतर से मिटा देना है। उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है।
इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। बाकी सबका याद मिट जाएगा ना, चाहे वो लौकिक वस्तुएं हो, कोई आत्मा हो, गुण किसी का गुण हो। बाबा कहते हैं कुछ भी, मम्मा कह रही है किसी का भी याद है सब कुछ मिटा दो तो क्या होगा, असली परलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। और ये तब हम सहजता से कर पाएंगे। और इसमें मम्मा कहती हैं कि इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं और वही याद में जो हमारा ये पक्का होने लगता है तो हम कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंच जाते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। मम्मा इतना बढ़िया से हमें बतला देती हैं कि कर्मातीत बनने के लिए हम कैसे याद में रहते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब ना हमारे लिए वो अतीत हो जाता है, पीछे चला जाता है। हम उनके उन हिसाब किताब से आगे आ गए, इसलिए उसको कर्मातीत कहते हैं। बाबा सारे विकर्म विनाश हो गए तो कर्मातीत अवस्था तक हम पहुँचेंगे, शरीर छूटेगा। और इसी को मामा कहती है ये नेचुरल याद ही अजपा जाप है। इसी को अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और अभी तक हमने ये अनुभव पाया कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इसी हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा से हमने साकार बाबा के द्वारा जो मुरली चली है उसका हमने अध्ययन किया, उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया। और उसी हिस्ट्री हॉल में एक तरफ मम्मा भी बैठती थी ना, तो मम्मा ने भी आज अपनी बात हम बच्चों को बतलाई। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं हमें क्या करना है, और स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी मन की स्थिति द्वारा योग की शक्तियों, योग का मतलब याद में रहते हैं तो बाबा की जागृति की, बाबा के शक्तियों की जो जागृति हमें मिलती है उसका प्रयोग हमें करना है, खुद के लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए भी। और इसकी और अधिक स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे अलग अलग आयामों से देकर इसकी स्पष्टता बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए जो इशारा बाबा ने दिया है वो है अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो। तो एक बाबा का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठो। अब जीवन को ना अभ्यास पुस्तिका बना ही लो। आज बाबा इस ब्रह्मा कुमार के मंथन का पूरा मोहर लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठना है, मतलब ये जो लौकिक जीवन जिसे हम कहते हैं ना, ये प्रयोगशाला है, एक अभ्यास पुस्तिका है। और इस बाबा ने आज उसके नाम दिया है प्रयोगशाला। इस ब्रह्मा कुमार ने उसे अभ्यास पुस्तिका नाम रखा था, बाबा आज उसको कहते हैं प्रयोगशाला है। तो ये जीवन क्या है, प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला में हमें अभ्यास करना है। और योग का प्रयोग करो तो एक बाबा का सहारा, तब हम जब अभ्यास बढ़ता जाएगा ना तो बाबा का सहारा महसूस करने लगते हैं और माया का अनेक प्रकार का विघ्नों से किनारा भी अनुभव करते हैं। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं अभी हम बाबा के ज्ञान के सागर के रूप में, गुणों के सागर के रूप में, शक्तियों के सागर के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, ऊपर ऊपर की लहरों में भी सिर्फ लहरा रहे हैं। अभी बाबा ये जो सागर की लहरें हैं ना, उसी में हम लहराने लगते हैं। तो क्या होता है, अल्पकाल का रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हैं। लेकिन जब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं ना कि जब इस सागर के तले में आओगे, नीचे उतरोगे गहराइयों में, तब होगा विचित्र अनुभव। और वो विचित्र अनुभव से हम क्या होंगे, रत्न प्राप्त करेंगे। अभी मोतियां मिल रहे हैं ना, और गहराई में जब हम उतरेंगे ना
तो यूँ तो लौकिक रीति में मोतियाँ भी अंदर मिलती हैं, लेकिन यहाँ बाबा के ज्ञान में मोतियाँ ऊपर ऊपर मिल जाती हैं। रत्न लेने हैं तो अंदर समाना होगा, ज्ञान की गहराइयों में, गुणों की गहराइयों में उतरना होगा, सूक्ष्म स्तर पर पूरी तरह से समा जाना होगा। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने
सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।